सोचिए, अगर किसी देश के पास संविधान न हो तो वहां कानून चलता है या ताकत? और अगर संविधान हो लेकिन उसमें जनता की आवाज ना हो तो वो किताब नहीं, सत्ता का औजार बन जाती है। तो भारत का संविधान आवाज है या औजार? यही सवाल 1946 में भारत के सामने खड़ा था। 1946 देश आजादी के दरवाजे पर था, लेकिन भीतर डर था, बंटवारे का, अराजकता का और टूट जाने का। अंग्रेज जा रहे थे लेकिन पीछे छोड़ रहे थे पावर वैक्यूम। न तय था शासन का ढांचा, न नागरिकों के अधिकार, न राज्यों की सीमाएं। तो पहला कदम क्या था? संविधान, क्योंकि लोकतंत्र से पहले नियम चाहिए थे। और वही दिन आया, 9 दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक, 389 सदस्य, बाद में 299। ये लोग चुनाव से सीधे नहीं आए थे, लेकिन प्रतिनिधित्व के बोझ के साथ आए थे। फिर भी सवाल उठता है, क्या ये असेंबली वैध थी? वैधता का आधार चुनाव नहीं, स्वीकृति होती है, और इस असेंबली को समाज के हर वर्ग ने अपने अपने रूप में स्वीकार किया। इस असेंबली में बहस कैसी थी? तेज, कठोर, कभी-कभी कड़वी, लेकिन एक नियम था, असहमति होगी, विखंडन नहीं। और इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में एक नाम, जो सिर्फ चेयरमैन नहीं था, विचार था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। एक ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक भेदभाव का शिकार रहा और उसी समाज को सबसे मजबूत सांविधानिक ढांचा दिया। यही विरोधाभास भारत की ताकत बना। सबसे बड़ा टकराव किस बात पर था? संघीय ढांचा, राज्यों को कितना अधिकार, केंद्र कितना शक्तिशाली। तो फैसला क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग सेंटर, लेकिन फेडरल स्पिरिट, क्योंकि पार्टीशन ताज़ा था और बैल्कनाइजेशन का डर वास्तविक। मौलिक अधिकार? बहुत गहरी बहस, क्या अधिकार एब्सोल्यूट हों या उन पर सीमाएं हों? और उत्तर? अधिकार प्लस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि स्वतंत्रता अराजकता नहीं हो सकती। रिजर्वेशन पर माहौल? भावनात्मक लेकिन तार्किक निष्कर्ष, ये दया नहीं, करेक्टिव जस्टिस है, इतिहास के असंतुलन को भविष्य में संतुलित करने का साधन। ड्राफ्टिंग का काम कब शुरू हुआ? 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। रात रात भर बहसें, कागजों के ढेर और एक लक्ष्य, संविधान ऐसा हो जो टूटे नहीं। कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन, 11 सेशंस, 7,600 से ज्यादा संशोधन। ये जल्दबाजी नहीं थी, ये धैर्य था। अक्सर कहा जाता है भारतीय संविधान उधार का है। उधार नहीं, अनुकूलित। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व। तो मौलिक क्या है? आत्मा, भारतीय समाज की जटिलता, असमानता और विविधता। फिर वो दिन आया, 26 नवंबर 1949 संविधान अंगीकृत हुआ। और लागू 26 जनवरी 1950, क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। तो आज ये संविधान क्या है? ये किताब नहीं, ये प्रक्रिया है। जब अदालत सवाल पूछती है, जब संसद बहस करती है, जब नागरिक अधिकार मांगते हैं, संविधान जिंदा रहता है। और अगर लोग सवाल पूछना छोड़ दें? तो संविधान भी कागज बन जाता है। अगर आप पॉलिटी को सिर्फ रटना नहीं चाहते, अगर आप समझना चाहते हैं कि भारत कैसे बना और कैसे चलता है, तो जुड़े रहिए टारगेट विद एग्जाम के साथ, क्योंकि यहाँ संविधान सिर्फ सिलेबस नहीं, कहानी बनकर याद रहता है। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विद एग्जाम को, क्योंकि यहाँ तैयारी नहीं, चयन की नींव रखी जाती है। मिलेंगे अगले वीडियो में भारत की उस कहानी के साथ जो हर नागरिक को जाननी चाहिए।